हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.2। इसका पहला सवाल कह रहा है निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो अपने को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कैसे करेंगे? अपने जो क्वेश्चन में दो समीकरण दे रखी होगी, एक को तो फर्स्ट समीकरण मान लेंगे और सेकंड वाली को सेकंड समीकरण। फिर उसके आगे क्या करना है, इन दोनों में से कौन सी भी एक समीकरण लेनी है और उससे एक्स या फिर वाई अपनी इच्छा किसी का भी मान दूसरी समीकरण में रख देंगे। मैं यहाँ ले रहा हूँ समीकरण दो। समीकरण दो से समीकरण दो क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 4। अब माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई, इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 3। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन चाहें तो समीकरण एक भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहें तो एक्स को भी उधर भेज सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने ऊपर है कि अपन किसको भेज रहे हैं और किस कौन सी समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व उसको करेंगे जिसको सॉल्व करना थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है। अब ये समीकरण 3 है ना, समीकरण 3 से किसका मान, एक्स का मान समीकरण। अब इधर देखो, जो तुमने यहाँ समीकरण ली उसके अलावा जो बच रही ना समीकरण, उसमें वैल्यू पुट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ 2 ली तो समीकरण 3 का जो मान है 2 में नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे, 1 में रखेंगे। समझ में आया? तो समीकरण 1 में रखने पर अगर मान लो मैंने यहाँ समीकरण 1 लेता तो जो ये समीकरण 3 का जो मान आता ना वो किस में रखता है, समीकरण 2 में रखता, मतलब उल्टा रखना है। तो देखो समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 14। एक्स की जगह ये मान रख दो 4 प्लस वाई और ये प्लस वाई बराबर 14। इस एक्स की जगह ये मान रख दिया। समीकरण 1 ये थी, इसमें इस एक्स की जगह ये मान रख दिया। अब ये 4 उधर गया तो -4 और ये y और y कितना हो जाएंगे, 2y। y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y। 14 में से 4 गया, कितना बच गया, 10। और ये इधर कितना बच गया, 2y। y की वैल्यू चाहिए तो क्या जाएगा, 10। अब ये 2 इधर गुणा में उधर जाके भाग में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 में 2 का भाग 5 5। तो एक हल तो आ गया अपने 5। अब ये जो y का मान है ना, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे हमेशा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखो समीकरण 3 कहाँ है, ये x बराबर 4 प्लस वाई, वाई का मान क्या है, 5। तो इस y की जगह मैंने 5 लिख दिया। तो x की जगह क्या जाएगा, 4 और 5 9। ये हो गया अपने सॉल्यूशन। अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल। क्या है, x बराबर 9 व y बराबर 5 है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट। ये उतार लो एक बार। सेकंड क्वेश्चन है एस, ये एस है, एस माइनस टी इक्वल टू 3, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। सेकंड समीकरण क्या है, एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब अगर अपने से बटे हुए में इक्वेशन आ जाए तो पहले इसको एलसीएम लेके सिंपल फॉर्म में बनाएंगे, फिर उसको देंगे समीकरण नंबर 2। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6। 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 को एस से किया कितना आ गया, 2s प्लस 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को टी से किया कितना जाएगा, 3t बराबर 6। अब ये 6 इधर भाग में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा में, तो कितना जाएगा 36। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको नहीं देनी समीकरण नंबर 2, इसको देनी सोल्व करके। ठीक है। अब क्या कौन, अब इन दोनों में से कौन सी भी ले सकते हो, लेकिन ये वाली थोड़ी कुछ छोटी लग रही है थोड़ी सी, तो मैं ये वाली लूंगा। ये वाली थोड़ी बड़ी लग रही है तो ये वाली नहीं लूंगा पहले। तो पहले मैं कौन सी ले रहा हूँ, समीकरण 1।
अब समीकरण एक क्या है, एस माइनस टी इक्वल टू 3, तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का टी उधर जाके, सॉरी माइनस का टी उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से किसका मान, एस, एस का मान समीकरण अब देखो यहाँ पर 3 ली, सॉरी यहाँ पर 1 यूज किए समीकरण 1, तो ये समीकरण 3 से जो मान रखोगे वो किसमें रखोगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, ये 2s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। देखो 2 को 3 से किया कितना आ जाएगा 6, 2 को t से किया 2t, और यहाँ पर 3t इक्वल टू 36, प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6, और ये 2t और ये 3t कितना हो जाएगा 5t, ठीक है। अब 36 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 30, और इधर 5t, तो t इक्वल टू क्या जाएगा 30 बटे 5, 5 इधर गुणा में था उधर जाके भाग में चला गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6। चलो एक सोल्यूशन रह गया। अब इस t का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, s इक्वल टू 3 प्लस टी, टी की जगह कितना है 6, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 और 6 9, ये हो गया हमने आंसर। आता हल क्या हुआ, टी बराबर तो 6 और s बराबर 9, s बराबर तो 9 है, वह t बराबर 6, ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये बटे में ही नहीं, एल्सियम लेने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट इसको समीकरण 1 और नीचे वाले को समीकरण 2, ठीक है। तो दोनों में से ये वाली इजी लग रही है मेरे को, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। अब 3x उधर भेजा मैंने, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3x, अब ये माइनस है, -1 का गुणा किया, तो देखो -1 का गुणा करने का मतलब सबके साइन उल्टे कर दो, तो ये प्लस माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 3x प्लस का हो जाएगा, समझ में आया। क्या करना है, साइन उल्टे करने, मतलब जो प्लस का है उसको माइनस का, और जो माइनस का है उसको प्लस का करना है। तो माइनस वाई माइनस का था प्लस का कर दिया, 3 प्लस का था उसको माइनस का कर दिया, माइनस का 3x था उसको प्लस का 3x कर लिया। अब ये क्या बन गया अपने समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से x सॉरी y का मान, किसका मान है y का, y का मान समीकरण, अब यहाँ पर जो ली उसके अलावा दूसरी समीकरण लेनी है, यहाँ पर कौन सी ली, एक ली तो 2 में रखो, समीकरण 2 में रखने पर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो प्रतिस्थापित करने पर, ऐसे लिखो अच्छा रहेगा, प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित करो, ये रहा 9 x माइनस 3 वाई बराबर 9, 9 x माइनस 3 वाई की वैल्यू क्या है -3 प्लस 3x बराबर 9। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 9x ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9x इक्वल टू 9। अभी तो देखो ये 9x में से 9x गए, कितना बचा, मतलब ये दोनों तो कट गए सेम टू सेम, तो 9 बराबर 9 आ गए,
अब इसमें कुछ एक्स और वाई दिख रहा है क्या तुमको? नहीं दिख रहा है, तो मान तो निकाल सकते हैं ही नहीं। ठीक है, अब इधर देखो, ये दोनों बराबर होते हैं क्या? 9 बराबर 9 होता है क्या? हाँ होता है। तो जो कि यहाँ एक लाइन लिखेंगे, जो कि किसके अक्ष के है ना, यहाँ पर अक्ष काटा ना अपन ने, तो उसके लिए जो कि अक्ष के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, जो कि x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। अतः दी गई समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? अगर अपने ये बराबर आ जाएगा तो ये लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अगर मान लो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या आ जाती है जो आपस में बराबर नहीं है, तो अपन यहाँ लिखते हैं जो कि असत्य है। ठीक है, और असत्य है उसके साथ लिखते हैं अतः दी गई समीकरण युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं है। ठीक है, चलो उतार लो एक बार इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 0.2x, 0.3y और 1.3। पहले ये पॉइंट है, इसको सही करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो पॉइंट उठाएंगे कितना जाएगा? 2/10x। इसमें उठाएंगे 3/10y और इसमें 13/10। अब क्या कर रहा हूँ, देखो ये दोनों 10 एलसीएम आएंगे और उधर जाके गुणा होगा, तो ये 10 से 10 कट जाएगा। इससे सिंपल ये कर सकते हो, 10 से सब जगह गुणा करा दो, 10 से सब जगह गुणा करा दो, तो यहाँ क्या बचेगा? 2x, क्योंकि इसको 10 से गुणा करोगे 10 से 10 कैंसिल, प्लस इसको 10 से करोगे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 3y। और उधर भी 10 गुणा करोगे तो 13/10 था, जो 10 तो कट गया, ओनली क्या बचा? 13। ये हो गई समीकरण नंबर 1। फिर समीकरण 2 में भी सेम टू सेम करेंगे। इसमें पॉइंट उठाया 4/10, ये 5/10 और ये 23/10। सेम टू सेम 10 से गुणा करोगे क्या आएगा? देखो इसको 10 से करोगे 10 से 10 कैंसिल, क्या बचेगा? 4x। इसमें क्या बचेगा? 5y और इसमें 23। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब इनको हल करना है। अब दोनों में से कौन सी भी इक्वेशन ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे मेरे को छोटी ये वाली दिख रही थी, ये लूंगा। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 13। अब तुम चाहो तो उस x को उधर भेज सकते हो, चाहो तो y को उधर भेज सकते हो, तुम्हारी इच्छा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y को उधर भेज रहा हूँ। तो 2x ऐसा कैसे? 13, ये प्लस का 3y उधर गया तो -3y, और ये x 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगी, क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ये हो जाएगी अपने समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से x का मान किसमें रखेंगे? देखो एक तो यूज कर ली, किसमें रखेंगे? 2 में। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2, देखो एक यहाँ यूज की तो अब 2 में रखना पड़ेगा। 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है? 4x प्लस 5y बराबर 23। 4 x का मान ये रख रहा हूँ, क्या है? 13 -3y/2 प्लस 5y ऐसी, और ये 23 भी ऐसी। देखो ये 2 से 4 कट गए, कितनी बार? 2 बार। अब 2 कोष्टक के बाहर, कोष्टक के अंदर वाली सभी संख्याओं से मल्टीप्लाई होगा। 2 को 13 से करोगे 13 दूना 26, और 2 को 3y से करोगे 6y, और ये प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, तो प्लस का 26 उधर जाएगा तो -26,
और -6y और +5y कितना हो जाएगा -y। रीजन प्लस माइनस माइनस होगा और 5 में से 6 गया 1y और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का चिन्ह। तो ये -y ऐसे 23 में से 26 गया -3 माइनस माइनस कट गया y की वैल्यू क्या आ गई 3। दोनों तरफ से ऐसे माइनस कट सकता है। अब y का मान कहाँ रखोगे समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण 3 क्या है x बराबर 13 -3 फिर y की वैल्यू क्या है 3, ये 3 और बटेवा में 2। देखो 13 3 तिया 9 बटेवा 2, 13 में से 9 गया कितना हो गया 4 बटेवा 2 और 4 में 2 का भाग 2 बार। तो x का आंसर क्या गया 2। तो अपने हल क्या हो गया x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको दे देंगे समीकरण 1 और इसको दे देंगे समीकरण 2। तो इधर लिखेंगे पहले, कौन सी भी ले सकते हो, मैं समीकरण 1 ले रहा हूँ। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है √2x √3y बराबर 0। x को इधर ही रख रहा हूँ y को उधर भेज रहा हूँ तो माइनस का √3y। अब √2 इधर गुणा में उधर जाए क्या हो जाएगा भाग में, तो √3 बटेवा √2y। ये हो गई समीकरण नंबर अपने 3। अब समीकरण 3 से मान समीकरण देखो एक तो यूज कर ली, तो किस में रखोगे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। अब देखो 2 में प्रतिस्थापित कैसे करोगे, ये रही 2 √3x माइनस √8y बराबर 0। अब देखो ये √3 ऐसे ही x की वैल्यू क्या है -√3 बटेवा √2y ठीक है और -√8y इक्वल टू 0। अब देखो ये तो कट नहीं रहा, √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3, तो ऊपर तो आ जाएगा -3y, भाजक में कितना है √2 -√8y बराबर 0। देखो एलसीएम ले लो √2 तो इधर आ जाएगा -3y, इधर आ जाएगा √2 को √8 से करेंगे √16y बराबर 0। तो -3y -4y बराबर 0। √2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा गुणा हो जाएगा और ये कितना है क्या -7y इक्वल टू 0। 16 का √4 होता है इसलिए लिखा। y इक्वल टू क्या जाएगा 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में कितना बचेगा 0, क्योंकि 0 में किसी का भी डिवाइड करो 0 आता है एक्सेप्ट 0, मतलब 0 के अलावा भाग देना है। ये आ गया y का मान 0। इसके अलावा तुम इजी करना चाहते थे तो कर सकते थे, जैसे देखो यहाँ पर भी वही है यहाँ पर भी वही है, कॉमन ले लेते। अब ये सब मिलके क्या एक संख्या बन रही है, अब संख्या गुणा में आती उसको डिवाइड में भेजते। अब 0 में किसी का भी डिवाइड करो क्या आता 0, तो डायरेक्ट y का मान 0 भी ऐसे ला सकते थे। ठीक है। अब देखो y का मान कहाँ रखना है समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। अब y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करो, x इक्वल टू -√3 बटेवा √2 और y की जगह 0। अब 0 को किसी से भी गुणा भाग करो क्या आएगा 0। तो अपने आंसर क्या हो गया x बराबर 0 और y बराबर 0।
एक ट्रिक बताता हूँ। अगर दो रेखिक समीकरण युग्म दे रखे हो और दोनों में जो सी वाला पद रहता है ना, मतलब जिसमें एक्स और वाई ना हो, हमने रेखिक समीकरण क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर सी ना हो दोनों में तो एक्स और वाई दोनों के मान क्या आएंगे, 0 0 हमेशा। अगर दोनों समीकरणों में सी ना हो, मतलब सी का कोई भी मान विद्यमान ना हो, तो दोनों समीकरणों का हल डायरेक्ट क्या होगा, एक्स बराबर 0 और वाई। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3/2x माइनस 5/3y बराबर -2, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, पहले देखो बटे हम आ गए तो एलसीएम लेके इसको सही करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को ऊपर वाले 3 से गुणा किया 9x माइनस 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 को 5 से किया 10 बराबर -2। यहाँ क्या जाएगा 9x माइनस 10y और 6 दूनी 12, इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको भी हल करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें क्या जाएगा एलसीएम 6, वापस 6 में 3 का भाग 2 बार तो यहाँ आ जाएगा 2x। 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को इससे किया 3y बराबर 13/6। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर दोनों जगह बटे में सेम संख्या है तो कट जाएगी, ये भी 6 ये भी 6 कट जाता है ऐसे, तो क्या जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, दोनों में से एक समीकरण लेनी है, तो मैं समीकरण 2 लूंगा क्योंकि मेरे को छोटी दिख रही है। समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो इधर से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, 2x 13 उधर गया तो सॉरी 3y उधर गया तो माइनस का 3y और x ऐसे ही 13 माइनस 3y और भाजक में कितना जाएगा 2। ये आ गए अपने समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 से x का मान किस में लिखेंगे, देखो 2 यूज कर ली तो किस में लिखेंगे, 1 में। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करो तो क्या है समीकरण 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। 9 x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 10y बटेवा 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। पहले तो इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करते थे, 13 नंबर की 117, फिर 3 नाम 27 बटेवा 2, ये माइनस के 10y बराबर -12। इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2। इधर तो 117 माइनस 27 ही रहेगा, इसमें 1 में 2 का भाग 2 बार, फिर 2 में 1 का भाग 2 बार और 10 को इससे गुणा किया तो 20y बराबर -12। तो इधर गुणा सॉरी भाग में उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 12 दूना 24। इधर क्या बचेगा देखो 117 ऐसे -27 और -20 कितना जाएगा -43। 117 उधर भेजो तो -24 -117 जोड़ो 7 4 11 हाथ लगे 1 3 4 1 माइनस का 141 और ये माइनस का 47y, तो y इक्वल टू क्या जाएगा -141 बटे 47 माइनस के, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, इसमें 3 का भाग जा रहा है पूरा पूरा। अब इस y इक्वल टू 3 कहाँ रखोगे समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है x इक्वल टू 13 माइनस 3 y की जगह 3 बटेवा 2। इसको यहाँ सोल्व कर देता हूँ थोड़ा सा, x इक्वल टू 13 ऐसे कैसे 3 3 9 बटेवा 2, 13 में से 9 गया 4 बटेवा 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया
तो सॉल्यूशन क्या हो गया अपने x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। ये अपने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ तक उतार लो एक बार। प्रश्नावली 3.2 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन देख क्या लिख रखा है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो देखो एक समीकरण तो दे रखी 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। सेकंड समीकरण दे रखी है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब दोनों में से कौन सी भी ले लो। वैसे देखो समीकरण 2 में सब जगह से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेके काट दोगे तो ये छोटी हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। काटोगे तो भी आंसर आ जाएगा, नहीं काटोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो मैं बिना काटे हुए हल करता हूँ इसको। देखिए तो पहले लिख रहा हूँ मैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो 2x इधर ही रखा, 11 प्लस का 3y इधर गया तो -3y। तो x इक्वल टू देखो 2 इधर गुणा में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग। ये हो जाएगी अपने समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2, ठीक है। देखो यहाँ एक यूज की तो किसमें रखोगे, 2 में। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 4y बराबर -24। 2 x की जगह मान रख दो, 11 माइनस 3y बटेवा 2। फिर क्या है -4y इक्वल टू -24, ठीक है। देखो ये 2 से ये 2 खत्म, क्या बचा इधर 11 माइनस 3y और -4y इक्वल टू -24, ठीक है। देखो प्लस का 11 उधर जाएगा तो -11, -3 और -4 कितना जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस का 7y। ये -7y ऐसे इन दोनों को जोड़ा तो -35। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो -7 इधर गुणा में उधर जाके क्या हो जाएगा भाग। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 प्लस का, ये माइनस माइनस कट गया और इसमें 5 बढ़ गया, ठीक है। अब y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण 3 का है ये रही, x इक्वल टू 11 माइनस 3, वाई की जगह 5 बटेवा 2। तो x इक्वल टू 11, 3 पंजे 15 बटेवा 2। अब 11 में से 15 के कितने बचे 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया -2। अब देखो x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। अभी तक तो सारे यही खत्म हो गए, लेकिन इसमें एक और चीज भूली, और इससे देखो हल तो कर लिया। आगे के लिए m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो अपने जो ये x और y के मान आए वो इसमें रख देंगे। x व y के मान समीकरण कौन सी है, y इक्वल टू mx प्लस 3 में प्रतिस्थापित करने पर। तो देखो y की जगह तो कहाँ 5, हम ऐसा ही x की जगह क्या रखोगे -2 और +3। तो देखो ये कितना आ गया, प्लस का 3 इधर आ गया तो माइनस का 3, तो 2 को हमसे किया 2 -2, 5 में से 3 किया 2, और इधर क्या किया -2, -2 इधर गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में। तो 2 बटेवा -2 कितना गया हम। तो कुल मिला के हम की वैल्यू क्या आई
-1, 2 में 2 का भाग एक बार और माइनस प्लस माइनस माइनस। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अपन कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।